हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सेशन। ये सेशन इस सीरीज़ का थर्ड नंबर का सेशन है। इसमें देखिए हम पहले भी दो सेशन कवर कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे मीनिंग वर्ड सिनोनिम्स हमने सीखे। देखिए फॉर्मेट आपके सामने जो है यही रहने वाला है। इमेज होगा, है ना, वो एक वर्ड होगा और उसका प्रॉपर मीनिंग होगा और उसके बाद उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होगा। तो इस सीरीज़ को देखते हैं, थर्ड नंबर का सेशन है और इसे एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट वर्ड क्या है, अलाई। ठीक है, अलाई एक वर्ब है जिसका मीनिंग है कंबाइन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया और भूटान की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, अलाई हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलाई का मीनिंग आप निकाल सकते हो। अलाई मीन्स होता है जोड़ना, सिनोनिम से मैरी और कपल। ठीक है, अगर अलाई एज अ वर्ब है तब। ठीक है, वर्ब। तो यहाँ पे एंटोनिम्स देखिए क्या है, स्प्लिट यानी कि अलग अलग करना, तोड़ना, है ना। तो अभी इसको ना इस सेंटेंस पे मत जाइएगा, इसको रिजेक्ट कीजिए, डिफ़िकल्ट सेंटेंस है। आप अपने हिसाब से एक सेंटेंस फॉर्मुलेट कर लेना, अलाई। ठीक है, तो उसमें वो सेंटेंस ऐड कर देना कि इंडिया ट्राई टू बी द अलाई ऑफ भूटान, इंडिया ऑलवेज ट्राइंग टू बी द अलाई ऑफ जापान, समथिंग लाइक, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। इंडिया ट्राइंग टू बी ऑलवेज द अलाई ऑफ मालदीव, श्रीलंका, समथिंग, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि दिमाग में वो वर्ड याद रहता है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्सप्लिकेबल। ठीक है, जिसका मीनिंग है बोधगम्य, कॉम्प्रिहेंसेबल। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स देखिए नीचे दिया हुआ है। सिनोनिम्स क्या है इसका, अनस्टेबल, डिफाइनेबल। ठीक है, इफ़ समथिंग इज़ एक्सप्लिकेबल मीन्स कि आप उसे समझ सकते हो, वो अंडरस्टेबल है, जिसे डिफाइन किया जा सकता है और जिसका मीनिंग क्या है, बोधगम्य। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, बोधगम्य का नहीं होना। तो इसमें सिर्फ आई एन यूज़ कर लिया है और इसका अपोजिट बना दिया है। अब इसका क्या है, एग्जाम्पल सेंटेंस पे ध्यान मत देना, बस ये याद रखना। ठीक है, एक्सप्लिकेबल मीन्स क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसेबल या फिर बोधगम्य। तो यहाँ पे ग्रुप में देख लीजिए, ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, एक्सप्लिकेबल का एक मीनिंग आपको ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंसान है क्या बोलेंगे इसको, बोधगम्य इंसान प्रतीत हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, इंसेप्शन। इंसेप्शन मीन्स क्या होता है, फाउंडेशन डालना। तो आपने जब भी देखा होगा कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता तो वहाँ पे फाउंडेशन पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको फाउंडेशन पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट होता है इसका मीनिंग, या स्थापना करना, इंस्टीट्यूशन या फाउंडेशन। ठीक है, सिनोनिम्स है इसका। एंटोनिम्स मतलब क्या, अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, ऐसे यहाँ पे छत आ जाती है, दैट्स द फाइनल मैटर। ठीक है, एंड। ओके, तो स्थापना और क्या है, एंटोनिम्स इसका अंत यानी कि फाइनल रिजल्ट, एंड। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या है, इंस्टीट्यूशन और फाउंडेशन। इंसेप्शन मीन्स स्पेशली होता है फाउंडेशन। ठीक है, स्थापना करना। चलिए अगला देखिए क्या है, एक्सटेंट। ठीक है, एक्सटेंट एक होता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। आपने सुना होगा कि ये जो क्रिएचर है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक वल्केनो होता है जिसको हम एक्सटिंक्ट वल्केनो बोलते हैं, मतलब जो अस्तित्व में अब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट है, देखिए आई का अंतर है, आई यहाँ पे है, वहाँ पे ए है। ठीक है, तो एक्सटेंट मीन्स जीवित। ठीक है, जो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे मोनालिसा की जो पेंटिंग है ना, तो ये सजीव प्रतीत होती है। जैसे अगर आप इसे देखोगे, जैसे लगेगा कोई इंसान झांक रहा है अंदर से। ठीक है, जिधर से आप जाते हो तो उसके फेस के रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से टिल्ट होते रहते हैं। तो ये बड़ा फेमस पेंटिंग है मोनालिसा का। ठीक है, तो इसलिए इस फोटो को ऐड किया गया है। एक्सटेंट मीन्स क्या होता है, जीवित, सर्वाइविंग। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, रिमेनिंग, अवॉइडिंग। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, नॉन एक्सिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट होता है ना, कोई इंसान एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो अस्तित्व में है। नॉन एग्जिस्टेंट मतलब वो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखिए, इम्पेयर। इम्पेयर मीन्स होता है छीड़ करना। यहाँ पे देखिए क्या है, इकॉनमी आपको छीड़ होती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। इम्पेयर मीन्स होता है डैमेज। देखिए 1930 वाला अगर आप क्राइसिस देखेंगे इकोनॉमिक्स की दुनिया में, है ना, तो आपको याद आएगा वो चीज़, तो ये वर्ड भी याद रहेगी आपको। ठीक है, कोरोना काल में भी हर एक देश की अर्थव्यवस्था ऐसे छीड़ हो रही थी, तो यहाँ पे भी इम्पेयर वर्ड यूज कर सकते थे। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, हार्म, डिमनिश, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स क्या है, इम्प्रूव करना। अगर इसकी इम्प्रूव की बात हो तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। ठीक है,
लेकिन ये है नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो गया इम्पेयर या फिर डिमनिश या फिर हार्म। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए क्या है, इंट्रिंजिक। ठीक है, इंट्रिंजिक मीन्स क्या होता है, अंतर्भूत, इनहेरेंट। ठीक है, देखिए कुत्ते के अंदर क्या होता है, अंतर्भूत एक भावना होती है वफादारी की। ठीक है, इनहेरेंट होती है वो फीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ऐड किया गया कि आप इसे कोरिलेट कर पाएँ। इसका सिनोनिम्स क्या है, इननेट और फिर क्या है, इनबॉर्न। ओके, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि अब हम बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सीरियस होके पढ़े जा रहे हो और झपकियाँ ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम खूब मस्ती के साथ पढ़िएगा, तभी दिमाग में रुकेगा चीज़। ठीक है, पानी पी लिया कीजिए। इसका एंटोनिम्स क्या है, एक्सट्रिंजिक। ठीक है, इंट्रिंजिक मीन्स जैसे ये क्या है, अगर एक कोई फल है, ठीक है, ये कोई फल है, तो अगर इसके अपर लेयर की बात करें तो क्या हो गया, ये एक्सट्रिंजिक हो गया। अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं तो ये इंट्रिंजिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इंट्रिंजिक। ओके, और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंजिक। तो याद रखिएगा, और ये सेंटेंस आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक। ओके, जस्ट वेट। अगला सेंटेंस देखिए, अगला वर्ड रेनेज। रेनेज मीन्स होता है छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पे, बताइए, ऐलान कर रहे हैं गो बैक ऑन, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान से अपनी आर्मी हटाई, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है कि यूएसए हैज़ रिनेज हिज आर्मी फ्रॉम द अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अपनी आर्मी को क्या कर लिया, यहाँ से हटा लिया, छोड़ दिया। तो रिनेज वर्ड इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, डोनाल्ड जी के। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, अफ़गानिस्तान को उसकी हालत पर छोड़ दिया, रिनेज कर दिया। गो बैक ऑन, जिसका मीनिंग होता है गो बैक ऑन मीन्स छोड़ना, एक वर्ब है। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, ब्रेक कर लिया, बैक आउट ऑफ हो गया, है ना। तो याद रखिएगा, यूएसए के रिस्पेक्ट में डोनाल्ड जी की रणनीति के हिसाब से इसका एंटोनिम्स क्या है, कीप मतलब रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए नीचे, देखिए इफ़ यू रेनेज ऑन द डील नाउ आई विल फाइट यू इन अदर कोर्ट्स। ठीक है, तो अगर आप जो भी डील हुआ है हमारे बीच उसे छोड़ देते हो, तो यहाँ पे क्या कही गई, आई विल फाइट यू इन द कोर्ट, तो हम आपसे कोर्ट में लड़ेंगे, है ना। तो ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं क्या है, टिनैसिटी। टिनैसिटी मीन्स क्या होता है, दृढ़ता। तो यहाँ पे देखिए एक आपको महिला दिख रही है, एकदम दृढ़ता के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, क्या एक बैलेंस मैटर में क्या कर रही हैं, पोजे दे रही हैं और एक्सरसाइज कर रही हैं। ठीक है, अपने परसिस्टेंस के साथ। तो टिनैसिटी मीन्स क्या होता है, टिनैसिटी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, दृढ़ता। ठीक है, तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दृढ़ता के साथ उस कॉन्फिडेंस से क्या कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या है, डिटर्मिनेशन के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ। ठीक है, अगर बात होती है प्रिजर्वेंस, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर आपके अंदर प्रिजर्वेंस की कमी है तो फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी टाइम लेते हैं, है ना। अगर अच्छी खासी है, दृढ़ता के साथ जुड़े हुए हैं, तो टाइम वेस्ट होता नहीं है और आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। एंटोनिम्स देखिए क्या है, इर्रेसोल्यूशंस। ठीक है, क्या है, इर्रेसोल्यूटनेस, इर्रे, ठीक है, इर्रे रिजोल्यूटनेस। ठीक है, याद रखिएगा, पता ना कि इरेगुलर, तो ऐसे ही ये इरसोल्यूटनेस मीन्स कि दृढ़ता के साथ नहीं होना, IRRESO, इरेसोल्यूटनेस। ओके, मीन्स कि भंगुरता के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ नहीं होना। चलिए अगला देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, वैरी। ठीक है, वैरी मीन्स तो आपको सबको जनरली पता होता है कि वो तो वैरी कर रहा था वगैरह वगैरह। तो वैरायटी, वेरियस, उसी से रिलेटेड है वैरी, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पृथक होना। तो इसमें देखिए ये जो आपको ये नेल पॉलिश दिख रही है, हर एक कहीं ना कहीं अलग रूप अपना दिखा रही हैं, डिफ़र कर रही हैं। ठीक है, वैरी कर रही हैं, ये दूसरा कलर, ये दूसरा कलर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, सारी की सारी वैरी कर रही हैं। ठीक है, तो वेरी मीन्स होता है पृथक होना, डिफर करना। और उसके बाद क्या है, सिनोनिम्स है रेंज, एक्सटेंड। एंटोनिम्स क्या है, एग्री। एग्जाम्पल सेंटेंस, दी प्रॉपर्टीज वेरी इन प्राइस। ठीक है,
तो वेरी मीन्स होता है पृथक होना, सिनोनिम से है रेंज, एंटोनिम से एग्री, है ना। तो याद रखिएगा। और बस आई थिंक आज का कंप्लीट होता है सेशन यहीं पे। अगर आपको थोड़ा भी सेशन पसंद आया ना तो अपना फीडबैक देना आप, मैं लाइक या सब्सक्राइब नहीं बोलूँगा, फीडबैक देना कि कैसा रहा और कैसा रही एक्सपीरियंस इस वर्क ऐप को सीखने की। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है ना। तो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।